बढ़ते आगे बात कर लेते हैं कटिहार की, जहां से बड़ी खबर आ रही है। अलाव से आग लगी है और 6 घर जलकर राख हो गए हैं। मनिहारी थाना क्षेत्र के धमक गेट संख्या 12 के पास की ये घटना है। स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। बताया जा रहा है कि अलाव तापने के दौरान चिंगारी उड़कर फूस की झोपड़ी में आग लग गई, जिसने आसपास के घरों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि इस दौरान किसी की मौत की खबर नहीं है। तो कटिहार में अलाव से लगी आग में 6 घर राख हो गए हैं। मनिहारी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और इस आग लगने के बाद स्थानीय लोगों ने और फायर ब्रिगेड ने मुस्तैदी दिखाई और तेजी से आग पर काबू पाया। बता दें कि अलाव तापने के दौरान चिंगारी ने आग का रूप अख्तियार कर लिया। राहत की बात यह रही कि किसी की मौत की खबर इस हादसे में फिलहाल नहीं आ रही है। बढ़ते आगे बात कर लेते हैं गोपालगंज की, जहां 220 कार्टन शराब जब्त किया गया है। वाहन जांच के दौरान ट्रक से शराब जब्त किया गया है। कुचायकोट के बलथरी चेक पोस्ट पर कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां 220 कार्टन शराब जब्त किया गया है। वाहन जांच के दौरान ट्रक से इस शराब की खेप को बरामद किया गया। कुचायकोट के बलथरी चेक पोस्ट पर कार्रवाई हुई है। छपरा का जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों में है। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने 200 कर्मियों को काम से निकाल दिया है। बर्खास्त कर्मचारियों ने कुलपति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आदेश वापस लेने की मांग कर रहे हैं। पुतला जलाकर नारेबाजी कर रहे इन लोगों को जेपी विश्वविद्यालय प्रबंधन ने बर्खास्त कर दिया है। ये लोग बीते 25 साल से जेपी विश्वविद्यालय में काम कर रहे थे। इनका कहना है कि विश्वविद्यालय की जांच कमेटी ने नियुक्ति को सही ठहराया था, फिर भी कुलपति ने एक साथ 200 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया और उनके विश्वविद्यालय में आने पर रोक लगा दी। बर्खास्त कर्मचारी कुलपति के फैसले का विरोध कर रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि उनका यह निर्णय बिल्कुल अज्ञानतापूर्ण है। इस तरह का निर्णय नहीं होना चाहिए। 25 और 30 वर्ष से जो कार्यरत है कर्मचारी, उसको आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि कल से नहीं आना है और कॉलेज में और विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं करना है। इस आदेश को हम लोग रद्द करने की मांग करते हैं। विश्वविद्यालय अपना आदेश वापस ले और पूर्व की तरह कर्मचारियों को कार्य करने का आदेश निर्गत करे। जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय के कुलपति का कहना है कि पटना हाई कोर्ट के फैसले के बाद 200 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है। उन लोगों की नियुक्ति का कोई औचित्य नहीं है और वो सरकार तथा सरकार द्वारा बनाई हुई परिनियमावली के अंतर्गत वैध नहीं है। विश्वविद्यालय प्रबंधन कोर्ट के फैसले की दलील दे रहा है, जबकि कर्मचारी 25 साल सेवा देने की बात कह रहे हैं। जो भी हो, विश्वविद्यालय से एक साथ 200 कर्मचारियों को निकाल देने से काम तो प्रभावित होगा, क्योंकि विश्वविद्यालय में पहले से ही कर्मचारियों की घोर कमी है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। बिहार में सर्द हवाएं सितम ढा रही हैं। लोग घरों में दुबके हैं, लेकिन खगड़िया में इटवा बांध पर रहने को मजबूर विस्थापित भीषण ठंड में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। पिछले 11 साल से ये प्रशासनिक सहायता का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। हाड़ कपाने वाली ठंड में बचने के लिए फटे बोरों का सहारा, पैबंद लगे फूस के टेंटनुमा घर और सुबह होने की उम्मीद में आकाश की ओर निहारती आंखें। ये सब हकीकत है खगड़िया के कटाव पीड़ितों की। इटवा बांध पर जिंदगी गुजार रहे ये कटाव पीड़ित पिछले 11 साल से इंतजार में हैं। प्रशासन की ओर से मिलने वाली सहायता का, नेताओं के आश्वासन पूरे होने का, लेकिन आज तक वे पूरे नहीं हो पाए और ऐसे में दिन तो गुजर जाता है, लेकिन रात है कि कटने का नाम नहीं लेती। बांध के बगल में एक घर में बाल बच्चा बकरी छकरी सब रहे छे, कोई देखे वाला नहीं छे सर।
हाँ, कोई देखे वाला नहीं है, काम न रोजगार से, बाल बच्चा गेंडा भथरा बोरा चट्टी ओढ़ के सुते। ठंडा में रहे छिए बांध पर 11 साल से कोई नेता कोई लीडर देखे नहीं आवे छे। बोरा चट्टी ओढ़ के रहे छिए, बांध भरे वाला अइले ओहो कहे छे भागो, कोई देखे वाला नहीं छे। हमें की करबे गरीब आदमी, कोई आवे छे नहीं देखे के लिए यहाँ। जब इस बारे में डीएम से बात की गई तो उन्होंने हर जरूरतमंद तक प्रशासनिक सहायता और जाड़े से बचाव के लिए कंबल पहुंचाए जाने का दावा किया। जिसको जरूरत है उसको ही हम लोग देंगे, हो सकता है जिनको जरूरत नहीं है उनको हम क्यों देंगे, नहीं देंगे। यही निसहाय लोगों के लिए ही है, जो वास्तविक में जिनको इसकी जरूरत है उसी व्यक्ति के लिए है। सही में अभी तक कोई जिला प्रशासन की ओर से मदद नहीं पहुंची है। कटाव पीड़ितों को इंतजार है उन रहनुमाओं को जो इनके दर्द को कुछ कम कर सके। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। नदियों की साफ सफाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन सिवान की ऐतिहासिक नदी बाण गंगा का हाल बेहाल है। मान्यता है कि भगवान राम के बाण से इसकी उत्पत्ति हुई थी। कभी पवित्र नदी मानी जाने वाली बाणगंगा का अस्तित्व आज समाप्त होता दिख रहा है। नदी सिमट रही है और इसके चारों ओर कचरे का अंबार लगा है। नगर परिषद ने इस नदी को गंदा करने वालों पर 200 से लेकर 5,000 रुपए तक का जुर्माना भी रखा है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं दिखते। अब नगर परिषद ने नदी को साफ सुथरा रखने के लिए जुर्माने के प्रावधान पर सख्ती बरतने की पहल की है, ताकि बाणगंगा का अस्तित्व बरकरार रखा जा सके। अपने बाराती और माता जानकी के प्यास बुझाने के लिए यहाँ गोपालगंज जिला के सासा मुसा स्थान पे, और यह बहुत धार्मिक से लेकर के और हर तरह से महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी विलुप्त होने के कगार पर है। इस पर ध्यान देना प्रशासन से लेकर के सारे नागरिकों को जिम्मेवारी बनती है। इसको नदी को संरक्षित करने के लिए हम लोग व्यापक कदम उठा रहे हैं। साथ ही साथ घाटों का संरक्षण और नाला का पानी इसके अंदर नहीं जाए, उसके भी हम लोग ने STP बनाने के लिए हम लोग ने सरकार को भेजा है। और साथ ही साथ जो लोग कूड़ा नदी में फेंकते पाए जाएंगे उस पर हम लोगों ने 2,000 रुपये जुर्माने करने का भी प्रोविजन रखा है। तो शीघ्र ही अगले हफ्ता से व्यापक